गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है बॉयड। बॉयड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है आशा की किरण जगाना या फिर खुशी की लहर दौड़ना, उसे बोला जाता है बॉयड। इफ समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन इज बॉयड बाय समथिंग, इट मेक्स देम फील मोर चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, दैट इज कॉल्ड बॉयड। अगला शब्द है विगर। विगर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है उत्साह, मन में उत्साह, जोश एवं उमंग होना, उसे बोला जाता है विगर। विगर इज फिजिकल और मेंटल एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, दैट इज कॉल्ड विगर। अगला शब्द है प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई कार्यविधि जो लंबी अवधि तक चले, जरूरत से इतना हमने आशा ना की हो उससे ज्यादा समय तक चले, हम बोल सकते हैं लंबी अवधि तक चलने वाला या फिर दीर्घकालीन, उसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रोलॉन्ग्ड। अ प्रोलॉन्ग्ड इवेंट और सिचुएशन continues for a long time or for longer than expected, that is called prolonged. अगला शब्द है डिसरप्शन। डिसरप्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम में या किसी भी विधि में रुकावट पैदा करना या किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न करना, अड़ंगा पैदा करना, उसे बोला जाता है डिसरप्शन। When there is a disruption of an event, system or process, it is prevented from continuing or operating in a normal way. That is called disruption. अगला शब्द है जियोपाडाइज। जियोपाडाइज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को खतरे में डालना या किसी को किसी तरह के कोई जोखिम में डाल देना, उसे बोला जाता है जियोपाडाइज। टू डू समथिंग दैट मे डैमेज समथिंग और पुट इट एट रिस्क, दैट इज कॉल्ड जियोपाडाइज। अगला शब्द है असैसिनेशन। असैसिनेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई विख्यात व्यक्ति है, कोई पब्लिक फिगर है, उसको मार डालना, उसकी हत्या कर देना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में असैसिनेशन। मर्डर ऑफ अ पब्लिक फिगर बाय सरप्राइज अटैक, दैट इज कॉल्ड असैसिनेशन। अगला शब्द है एस्केलेटेड। एस्केलेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति को या किसी प्रॉब्लम को, किसी समस्या को और ज्यादा बिगाड़ देना, गंभीर कर देना या फिर और ज्यादा जटिल बना देना, उसे बोला जाता है एस्केलेटेड। माफ कीजिएगा, यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया, ये ऊपर वाला ही पेस्ट हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज। अगला शब्द है रिटालिएटरी। रिटालिएटरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को मुंह तोड़ जवाब देना, करारा जवाब देना, उसको बोला जाता है रिटालिएटरी। इफ यू टेक रिटालिएटरी एक्शन, you try to harm or annoy someone who has harmed or annoyed you, that is called retaliatory. अगला शब्द है फ्लेयर अप। फ्लेयर अप यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी समस्या का या किसी हिंसा का या हम बोल सकते हैं किसी बीमारी का और ज्यादा बढ़ जाना और ज्यादा फैल जाना, उसे बोला जाता है फ्लेयर अप। If there is a flare up of violence or of an illness, it suddenly starts or gets worse. That is called flare up. अगला शब्द है स्कटल। स्कटल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी प्लान का, किसी योजना का या किसी काम का रुक जाना, उसका फेल हो जाना, असफल हो जाना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में स्कटल। To scuttle a plan or a proposal means to make it fail or cause it to stop. That is called scuttle. और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है मेलाइन। मेलाइन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को किसी तरह की कोई हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, या हम बोल सकते हैं किसी की निंदा या उसकी बदनामी करना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में मेलाइन। इफ यू मेलाइन समवन, you say unpleasant and untrue things about them, that is called malign. तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो से कुछ आपने सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस डॉक्यूमेंट की PDF के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर, माफ कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको एक्सेस कर पाइएगा।
तो चलिए आज वोकैबुलरी में इतना ही, हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में आज की वोकैबुलरी में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।